दोस्तों मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मिस्टर अंश चैनल यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करैक्टर डाटा टाइप। सबसे पहले हमने इंटीजर डाटा टाइप के बारे में बात की, देन हमने रियल वैल्यूज़ के बारे में बात की, रियल डाटा टाइप, और अब आखिरी जो हमारी है करैक्टर डाटा टाइप। हमने देखा कि अगर हम वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर डाटा का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा का, तो वहाँ पर हमने इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने रियल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा कि रियल डाटा टाइप्स किस तरह इस्तेमाल होती हैं, उनमें जो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और जो लास्ट अगर तो हमने सिर्फ एक करैक्टर का इस्तेमाल करना है हम प्रोग्राम में, तो वो किस तरह एक करैक्टर डाटा टाइप होगी। तो देखा जाए तो करैक्टर डाटा टाइप यूज टू स्टोर करैक्टर वैल्यू। एक जो सिर्फ वैल्यू है उसके लिए ये डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। इट टेक्स 1 बाइट इन द मेमोरी। तो अगर आप एक वैल्यू इस्तेमाल करें, एक करैक्टर एक्स ए 5 2 बी, ठीक है, तो उसके लिए जारी बात है वो एक ही करैक्टर होगा तो 1 बाइट मेमोरी में लेगा। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लेटर ए बी सी हो गया, नंबर कोई नंबर होगा 1 2 3, और पंक्चुएशन मार्क, यहाँ कोई स्पेशल जो है मार्क इस्तेमाल कर लिया हमने, और फ्यू अदर सिंबल, यहाँ कुछ दूसरी डिफरेंट सिंबल जो इस्तेमाल हो सकती है प्रोग्राम के अंदर। करैक्टर वैल्यूज आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में यानी इस तरह आपने इनको लिखना है, ठीक हो गया। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करैक्टर सच एज ए एक्स 5 एंड हैश। द करैक्टर 5 is manipulated differently than integer 5. It is possible to perform mathematical operation on character values. The character can be added, subtracted, and compared like numbers we are using like integers in our program. एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमने करैक्टर के बारे में बात करेंगे कि करैक्टर डाटा टाइप क्या होती है। तो ये जो हमारा है प्रोग्राम, हमने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमारी हेडर फाइल्स मौजूद हैं, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मेन फंक्शन में हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है, उसमें हमने क्लियर स्क्रीन सबसे पहले कर देनी है। करैक्टर का इस्तेमाल किया, करैक्टर 1 करैक्टर 2, और उनका हमने सम करना है। करैक्टर 1 और 2 बिट्स लेंगे। करैक्टर 1 के बारे में बात करें, ए था हमारे पास, करैक्टर 2 के बारे में बात करें, बी था हमारे पास, उनको हमने सम करना था। सी आउट, यह स्क्रीन पे दिखाने के लिए सी आउट इस्तेमाल होता है। और अगर करैक्टर की बात करें, करैक्टर्स ये जो हैं करैक्टर 1 एंड करैक्टर 2, ठीक हो गए। तो हमने देखा करैक्टर 1 में हमने ए रखा, करैक्टर बी 2 में हमने बी रखा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो रखा हुआ है करैक्टर्स आर, तो ये जो हमारा ये शो हो रहा है करैक्टर्स आर ए बी, करैक्टर्स आर ए बी, तो ये यहाँ पे सी आउट की वजह से स्क्रीन पे शो होगा। गेट करैक्टर करके हमने उनको ले के प्रोग्राम का ऐड कर दिया है। करैक्टर में मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बारे में अगर देखेंगे, करैक्टर जो मिनिमम है रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन करैक्टर, कि कौन सी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है करैक्टर में, मैक्सिमम कितनी स्टोर हो सकती है, ठीक है। करैक्टर डाटा टाइप में ये जो है ये लिमिट डॉट एच में आपको ये मिल जाएंगे। तो देखें इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। जब हमने इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करना है, इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल करना है, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा वैल्यू नहीं इंटर करनी, अंडरफ्लो नहीं होना चाहिए, या फिर कम से कम वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी। जो हमारे प्रोग्राम में अंदर जो इंटीजर डाटा टाइप हमें देती है, उसकी डिस्क्रिप्शन देती है, उसकी रेंजेस देती है, उसके अंदर इंटीजर ओवरफ्लो अंडरफ्लो, उसके हिसाब से हमने डाटा करना है एंटर। अब ओवरफ्लो का क्या होता है वो देखते हैं। ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द वैल्यू असाइन टू एन इंटीजर वेरिएबल, जो इंटीजर का वेरिएबल है, इज़ मोर देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि आ सकती है, आप उससे भी ज़्यादा बढ़ के उसका जो वेरिएबल है उसको आप असाइन कर दें वैल्यू, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अंडरफ्लो क्या होता है, जो आप वैल्यू असाइन करते हैं इंटीजर वेरिएबल को, वो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू, सबसे कम जो वैल्यू इस्तेमाल होती है उससे भी आप छोटी देते हैं, तो आपने वही वैल्यू देनी है जिसकी रेंज बताई गई है डाटा टाइप में। एन इंटीजर वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यू फ्रॉम -32,768 to 32,767 if the assigned value is more than
32,767। तो यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर लेस देन है माइनस से तो वहाँ पे अंडरफ्लो कर जाएगा। रेंज का आपने हिसाब रखना है। इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर but the result become wrong. It is the responsibility of the user to ensure the values assigned to the integer variable within the following range. जवाब गलत आ जाएगा, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया, मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन कर दी, और नेक्स्ट जो है शॉर्ट का इस्तेमाल कर दिया हमने। उसकी रेंज क्या है उसके हिसाब से आपने ये वेरिएबल वगैरह लिखे जो ये शो होगा। ठीक है। सो गाना सी इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।